सबसे बड़ा सवाल, MS धोनी ने 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जानबूझकर हराया था। हाँ, ये दावा सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन 2019 के बाद कुछ लोगों ने धोनी की नीयत तक पर सवाल उठाए थे। आखिर क्यों? क्या धोनी सच में भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचते हुए नहीं देखना चाहते थे, या फिर ये सिर्फ भारत की हार के बाद बनाई गई एक सनसनीखेज कहानी थी? उस मैच में भारत की शुरुआत से लेकर धोनी के आखिरी रन आउट तक आखिर हुआ क्या था? आज इस पूरे मैच को शुरुआत से आखिर तक समझेंगे और अंत में फैसला आप खुद करेंगे कि ये सिर्फ एक हार थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बात थी जिस पर सवाल उठना जायज था। 10 जुलाई 2019 मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड। भारत पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके यहाँ तक पहुंचा था और अब सिर्फ एक जीत उसे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा सकती थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया। केन विलियमसन और रॉस टेलर ने पारी को संभाला। बारिश के कारण मैच में रुकावट भी आई और मुकाबला अगले दिन तक गया। आखिरकार न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 239 रन बनाए। भारत के सामने लक्ष्य था 240 रन, सिर्फ 240, और सामने थी भारतीय बल्लेबाजी की मजबूत लाइनअप। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, MS धोनी। फैंस को लग रहा था कि भारत इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में पूरा मैच बदलने वाला था। भारत की पारी शुरू हुई और रोहित शर्मा से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए। भारत 1 रन 1 विकेट। इसके बाद KL राहुल आए, लेकिन वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत 2 रन 2 विकेट। अब क्रीज पर थे विराट कोहली। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान टीम को संभालेंगे, लेकिन कोहली भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारत 5 रन पर 3 विकेट। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 240 रन का लक्ष्य और भारत के 3 सबसे बड़े बल्लेबाज सिर्फ 5 रन पर आउट। न्यूजीलैंड पूरी तरह हावी हो चुका था। अब जिम्मेदारी ऋषभ पंत और बाकी मध्यक्रम पर थी। पंत ने संघर्ष किया, हार्दिक पांड्या ने भी कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार विकेट निकाल रहे थे। भारत के विकेट गिरते गए और एक समय स्कोर था 92 रन पर 6 विकेट। भारत को जीत के लिए अभी भी बहुत रन चाहिए थे, लेकिन अब मैदान पर 2 खिलाड़ी थे, रविंद्र जडेजा और MS धोनी, और यहीं से मैच ने एक नया मोड़ लिया। भारत मुश्किल में था, लेकिन जडेजा ने आते ही न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बाउंड्री, छक्के, तेज रन, और देखते ही देखते भारत की उम्मीद वापस आने लगी। दूसरी तरफ धोनी अपनी पारी को संभाल रहे थे। वो जानते थे कि अगर वो भी आउट हो गए तो भारत की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर और हमला किया। एक समय ऐसा लगने लगा भारत ये मैच जीत भी सकता है, लेकिन सेमीफाइनल में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती थी। जडेजा ने शानदार 77 रन बनाए, लेकिन आखिरकार वो आउट हो गए। भारत की उम्मीदें फिर से सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिक गईं, MS धोनी। अब हर भारतीय फैन की नजर धोनी पर थी। धोनी वही खिलाड़ी थे जो बड़े मैचों में आखिरी समय तक टिककर मैच खत्म करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार सामने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था और समय लगातार खत्म हो रहा था। अब मैच पूरी तरह रोमांचक हो चुका था। भारत को तेजी से रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव डालने के लिए बड़े शॉट जरूरी थे। धोनी ने धीरे धीरे रन बढ़ाए, लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर था। फिर आया मैच का आखिरी हिस्सा, जहां हर गेंद का हिसाब शुरू हो गया। 5 ओवर बाकी भारत को चाहिए थे लगभग 51 रन, यानी सिर्फ 30 गेंदों में 51 रन। बहुत मुश्किल, लेकिन नाम था MS धोनी। फैंस को अभी भी उम्मीद थी। अब मुकाबला अंतिम चरण में पहुंच चुका था। भारत को चाहिए थे 12 गेंदों पर 31 रन। हर गेंद पर लगभग एक बड़ा शॉट चाहिए था। धोनी पर दबाव था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पता था कि एक विकेट मैच खत्म कर सकता है, और फिर धोनी ने एक बड़ा शॉट लगाया। भारत को कुछ जरूरी रन मिले, लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। अब सिर्फ कुछ गेंदें बची थीं। अब भारत को चाहिए थे 11 गेंदों पर 25 रन। धोनी क्रीज पर थे, सामने न्यूजीलैंड की फील्डिंग। धोनी ने रन लेने का फैसला किया। गेंद फील्डर के पास गई और अचानक MS धोनी दौड़ पड़े। मार्टिन गुप्टिल ने गेंद उठाई। उन्होंने पूरी ताकत से विकेट की तरफ थ्रो किया। गेंद तेजी से स्टंप्स की तरफ आई। धोनी डाइव लगा रहे थे, लेकिन धोनी कुछ इंच से क्रीज से बाहर रह गए। गिल्लियां गिर गईं। धोनी आउट, और स्क्रीन पर दिखाई दिया MS धोनी रन आउट। भारत को अब चाहिए थे 10 गेंदों पर 25 रन, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि धोनी अब मैदान पर नहीं थे। भारत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। कुछ ही गेंद बाद भारत की पारी खत्म हो गई। न्यूजीलैंड ने मैच 18 रन से जीत लिया और भारत वर्ल्ड कप फाइनल से बाहर हो गया। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा विवाद। मैच खत्म हुआ, भारत हार गया, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने धोनी की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा उन्हें पहले ही अटैक करना चाहिए था। कुछ ने कहा धोनी ने मैच को बहुत देर तक खींचा
और फिर इसी बहस के बीच एक बेहद बड़ा दावा सामने आया। क्या धोनी ने जानबूझकर भारत को हराया था? कहा गया कि धोनी अपनी कप्तानी और अपनी लेगेसी को एक अलग तरीके से याद करवाना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस दावे का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। धोनी ने जानबूझकर मैच हराया था, ऐसा साबित करने वाली कोई आधिकारिक जानकारी या ठोस सबूत सामने नहीं आया, इसलिए इसे तथ्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन धोनी पर सवाल क्यों उठे? क्योंकि धोनी से उम्मीदें बाकी खिलाड़ियों से अलग थीं। वही धोनी जिन्होंने 2007 में भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया था, वही धोनी जिन्होंने 2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताया था, वही धोनी जिन्होंने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। जब ऐसा खिलाड़ी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा पाया तो सवाल उठना स्वाभाविक था। लेकिन सवाल और आरोप में फर्क होता है। धोनी की रणनीति पर बहस हो सकती है, उनकी बल्लेबाजी पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन जानबूझकर देश की टीम को हराने का आरोप बिना सबूत के सिर्फ एक दावा है। अगर पूरे मैच को देखें तो भारत की परेशानी धोनी के आने से काफी पहले शुरू हो चुकी थी। भारत के टॉप 3 बैट्समैन रोहित शर्मा, 1 रन के एल राहुल, 1 रन विराट कोहली, 1 रन भारत, 5 रन 3 विकेट और बाद में 92 रन 6 विकेट। ऐसी स्थिति में 240 रन का लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया था। जडेजा ने 77 रन बनाकर मैच में वापसी कराई। धोनी ने भी अंत तक उम्मीद बनाए रखी, लेकिन न्यूजीलैंड ने आखिरी मौके पर दबाव बनाए रखा। इसीलिए इस हार को सिर्फ धोनी के नाम लिख देना पूरे मैच की तस्वीर नहीं बताता। इस हार के साथ धोनी का वर्ल्ड कप 2019 अभियान खत्म हो गया। भारत फाइनल में नहीं पहुंच सका और आज भी जब उस सेमीफाइनल की बात होती है तो सबसे ज्यादा याद आता है धोनी का वो रन आउट, कुछ इंच, सिर्फ कुछ इंच, और शायद भारत की वर्ल्ड कप कहानी बदल सकती थी। लेकिन क्रिकेट में यही तो सबसे क्रूल चीज है। कभी कभी पूरे टूर्नामेंट की मेहनत एक गेंद, एक फैसला या कुछ इंच पर खत्म हो जाती है। तो अब वही सवाल आपसे, क्या MS धोनी ने 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जानबूझकर हराया था? क्या उनकी बल्लेबाजी और रणनीति पर सवाल उठाए जा सकते हैं, या फिर भारत की हार की असली वजह शुरुआत में गिरे 3 बड़े विकेट थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।